स्वागत है आपका अपने चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज हम बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट को लेकर के जो यूपी पुलिस एग्जाम में अभी फाइनल तक जो अभी रिजल्ट आया है, ये वाला रिटन एग्जाम का, जिसमें उनको नहीं अपने रिजल्ट दे पाए, किसी कारणवश पॉइंटों में रह गए हैं, या कोई उस टाइम इंजरी की वजह से एग्जाम अच्छे से नहीं जिसका गया और वो फेल हो गया। तो हम उनके लिए बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कैंडिडेट मेहनत बहुत करता है स्टार्टिंग से, लेकिन वैकेंसियां लेट में हो पाती हैं, एग्जाम लेट हो जाता है। कभी कभी आपकी तैयारी बहुत अच्छी पीक पर होती है, उस टाइम एग्जाम नहीं होता है, और जब आपका एग्जाम होता है तब तक आप तैयारी को लेकर के थोड़े लूज हो जाते हैं, इसलिए आपका एग्जाम भी कहीं कहीं नहीं हो पाता अच्छे से। लेकिन अब वो लोग पछतावे में हैं कि हमारा नहीं हुआ, शायद हमने कंटिन्यू अगर चीजें रखी हुई थी तो हम कहीं ना कहीं आज अपनी लिस्ट में नाम देखे होते। कोई बात नहीं, आगे आने वाले समय में आप भी देखेंगे अपना नाम। और अगर आप कंटिन्यू रखते हैं अपने आप को, चीजों को लेकर के आप तटस्थ रहते हैं, किसी प्रकार से आप बहकावे में नहीं आते हैं, तो आपकी गारंटी मैं देता हूं कि सिलेक्शन आपका किसी न किसी एग्जाम में 101% हो जाएगा। और वो एग्जाम आपका कब आएगा, ये इसके लिए निर्धारित करनी होगी आपको अपनी दिनचर्या। दिनचर्या में क्या करना है, सबसे पहले आप अपने आप को स्टेबल करिएगा। बहुत दिन हो चुके, रिजल्ट आए, अभी भी आप उसी सदमे में बैठे हो कि हमारा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहले आप किताबें उठाइएगा और आपने जो कमियां की हैं एग्जाम को लेकर के, उन कमियों पर काम करें। और काम जब अच्छे से करोगे तो 101% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जिनका यूपी पुलिस एग्जाम में ओवर एज हो चुका है और जिन यूपी पुलिस एग्जाम जो नहीं दे पाए हैं और वो अभी इस लायक हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यदि तो यूपी पुलिस वैकेंसी जो अभी आपने सुना होगा, 40,000 समथिंग वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, यूपी पुलिस, ये वैकेंसी आपका हम बता देते हैं लगभग लगभग फरवरी, मार्च या अप्रैल, इन 3 महीने में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी और हो सकता है आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यूपीएसआई। यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है, ये 5,000 प्लस वैकेंसी आएगी जब भी आएगी। ठीक है, यूपीएसआई की, और ये वैकेंसी आप देखेंगे जनवरी या फरवरी में, जनवरी या फरवरी तक हो सकता है ये वैकेंसी आ जाए। इसके साथ ही हम देखते हैं यूपी लेखपाल, जिन्होंने पैट दिया था, और ये वैकेंसी लगभग लगभग 7,000 प्लस आने वाली है, जिन्होंने पैट दिया था और जिसके 90 सॉरी जिसके हमने पहली कट ऑफ बताई थी उस टाइम लगभग लगभग 81 परसेंटाइल। मैं बात करता हूँ यहाँ पर परसेंटाइल की, 81 परसेंटाइल जिसके भी नंबर हैं वो इस एग्जाम के लिए तैयारी में लगा रहे। और लेखपाल की वैकेंसी बहुत जल्द ही आप देखेंगे, ये भी आपका फरवरी लास्ट तक आप देख सकते हो यहाँ पर आने की संभावना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं रेलवे की जो वैकेंसी जिन्होंने फॉर्म डाल रखा है, उनका एग्जाम चलने वाला है। तो आप लोग रेलवे एनटीपीसी और एएलपी का तो एग्जाम चल ही रहा है, आरपीएफ एसआई का चल रहा है, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। आरपीएफ कांस्टेबल, सॉरी वैकेंसी कह रहा हूँ, एग्जाम आने वाला है। तो ये आप इस चीज को लेकर के चलिए, ये तो आपकी करंट में वैकेंसी है, इनको फॉर्म फिल हो चुके हैं और आप इनकी तैयारी में रहिएगा। ठीक है, बात करते हैं इसके लिए, एक वैकेंसी ऐसी है जिसके लिए आपको पैट देना अनिवार्य है, पीईटी। ठीक है, तो अगर आपने पैट नहीं दिया है तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। अब बात करते हैं इन 2 वैकेंसियों पर। ठीक है, यूपीपी, इसका आप एग्जाम मोटा मोटी मान के चलिएगा, जिस टाइम अभी रिजल्ट आ रहा है नवंबर में, अभी यहां तक खिंच के जा सकता है इसका एग्जाम। ठीक है, और अभी से आपको पता है कि ये वैकेंसी 101% आएगी। जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का 22 साल, और फीमेल की अगर हम बात करते हैं, ये मेल की बात कर रहे हैं हम, और फीमेल की बात करते हैं 25 साल, जो भी कैटेगरी, जो भी जिसकी भी एज है कैंडिडेट की, ये लड़कियां इससे जो ओबीसी और एससी और अन्य कैटेगरी में जो एसटी कैटेगरी में आती हैं, या लड़के जो आते हैं, उनको अपनी अपनी एज का पता ही होगा कि 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है, 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है। इन लोगों को रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, इसलिए मैं इनकी ही सबसे कम आयु रखी गई है, उनको टारगेट करके बता रहा हूँ। आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा, उस हिसाब से इसमें 3 ऐड कर दीजिएगा, 5 ऐड कर दीजिएगा, इसमें 3 ऐड कर दीजिएगा, इसमें 5 ऐड कर दीजिएगा, तो आपको एससी और ओबीसी की एज पता चल जाएगी। तो जैसा कि यूआर कैटेगरी के 22 साल, तो आपको ये मान के चलेगा कि आप लगभग लगभग एलिजिबल हो जाएंगे अगर 2025 में आप हो रहे हैं ओवर एज, दोनों लोग। ठीक है,
अगर 2025 में एलिजिबल, सॉरी 2025 कह रहा हूँ, 2026 में ओवर एज हो रहे हैं, तो 2025 में ये वैकेंसी 101% देखने को मिलेगी, आएगी, और आपका फॉर्म भी फिल होगा। तो आप क्यों अभी से हताश हो रहे हो, इस चीज की तैयारी क्यों नहीं करते हो, इस एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो अभी से? ठीक है, इस एग्जाम में लग जाइएगा और एग्जाम में तैयारी कर दीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ, जो भी नए कैंडिडेट है जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की है, कभी थोड़ी बहुत भी अगर कभी पढ़ा है अच्छे से, इंटर भी अच्छे से किया ना, जिसने 12th अच्छे से पास किया है, वो गारंटी से यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम निकाल सकता है। बस करना कैसे है, ये वीडियो प्रीवियस कुछ पढ़ी है, किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या सिलेबस आने वाला है, सारी वीडियो पढ़ी है चैनल पे। जब आप जाकर के इन चीजों को एनालिसिस करोगे, तो आपको बहुत बारीकी से इन चीजों के बारे में मैंने समझाया पुरानी वीडियो में, तो आप उनको देख लीजिएगा, क्योंकि न्यू वीडियो बनाते बनाते आपको बोरिंग नहीं करना है फालतू में कंटेंट ला करके। तो आप ये चीजें को एनालिसिस करिएगा, और ऐसी प्रकार की यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। तो आप जो ग्रेजुएशन जो कैंडिडेट कर चुके हैं और यूपी पुलिस एग्जाम से अब बाहर हो चुके हैं, कांस्टेबल एग्जाम से, तो एसआई की तैयारी में जुट जाइएगा। तो आप लोगों के पास कई रास्ते हैं, बशर्ते आप लोगों को खुद ढूंढना है कि हमें तैयारी क्या करनी है। अभी यूपी के एग्जाम को लेकर के जो भी तैयारी करनी है, वो ये सारी के सारी एग्जाम वैकेंसी आने वाली है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट के थ्रू जो वैकेंसी आती है, अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है तो आप उनमें भी एलिजिबल हो सकते हो। और जो नहीं देना चाहते हैं और जिनकी हाइट वगैरह अच्छी है, तो यूपी एसआई के लिए अभी से लग जाए। और हो सकता है इसके बाद में ही जस्ट आपको फरवरी तक या मार्च तक यूपी कांस्टेबल 40,000 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसमें फायरमैन की भी होंगी, और आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की भी वैकेंसी है, सुनने को ये आ रहा है, और जीडी की वैकेंसी है, और आपका पीएसी की भी वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के कुल एक साथ वैकेंसी निकाली जाएगी, उम्मीद यही की जा रही है। हो सकता है कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी अलग रखी जाए, तो उसमें ओ लेवल या ट्रिपल सी कुछ डिप्लोमा अनिवार्य कर दिया जाएगा, कंप्यूटर की स्किल भी वहां पे मांगी जाएगी, लेकिन जीडी और फायरमैन के लिए जो निर्धारित है वही चीजें रहेंगी जो हैं। तो आप इस चीज के लिए बेफिक्र हो जाइएगा और अभी से तैयारी लग जाइएगा। जो कैंडिडेट, देखिए इस बार का कंपटीशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि इस बार यूआर कैटेगरी का जो कैंडिडेट था वो 26 वर्ष तक का बैठा था, और इस बार जो बैठने वाला है 40,000 वाली भर्ती में, इसमें 22 वर्ष वाला कैंडिडेट बैठेगा। तो यदि आप इस एज में हैं, एज ऑफ ग्रुप में, तो आप अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिएगा इस एग्जाम को पास करने के लिए, क्योंकि 22 साल का कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा मैच्योर हो पाता है 20-21 साल में, और एक साल वो अपनी पूरी इस एग्जाम के लिए पढ़ाई में लगा देता है। तो उन्हीं कैंडिडेट का एग्जाम में सिलेक्शन होगा इस बार, जो बहुत ही ज्यादा सिंसियर होंगे एग्जाम को लेकर के, और पहले से कहीं ना कहीं उनकी एज और वेरी कर रही होगी, जो किसी पॉइंटों में रह गए होंगे या कहीं और तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि हमें अब क्या करना है। ठीक है, तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो अभी से जुड़ जाइएगा तैयारी में, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि 7 से 8 महीने तैयारी के लिए चाहिए। कोई अगर ये कहता है कि 2 महीने में आप एग्जाम निकाल दोगे, तो मैं नहीं मानता उस चीज़ के लिए, क्योंकि कैंडिडेट को 2 महीने में समझने में लग जाते हैं कि एग्जाम के लिए क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। ठीक है, तो अच्छे से आप तैयारी करिएगा और जुड़े रहिए चैनल के साथ। किसी और गाइडेंस अगर वीडियो चाहिए हो कमेंट करिए, कमेंट में जरूर बताएंगे, वीडियो पूरी बताएंगे जो भी बननी होगी उससे। और मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा, आपका इस एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन होता है। धन्यवाद।